अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में लाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो आपके जवाबों की लिस्ट में इलॉन मस्क तो ज़रूर होंगे। इलॉन मस्क अपनी नॉलेज और पागलपन के लिए पूरी दुनिया में चर्चित हैं और इसलिए उन्हें असल ज़िंदगी का आयरन मैन भी कहा जाता है। और कहते हैं ना, पागलों ने ही दुनिया बदली है। तो इस एग्जाम्पल को इलॉन ने साबित किया है। तो चलिए आज हम उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में हुआ था। उनके फादर इरॉल मस्क एक इंजीनियर थे और उनकी मां मे मस्क एक डाइटिशियन थी। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग वाटरलूफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल से की और उन्होंने अपनी आगे की स्कूली शिक्षा प्रिटोरिया बॉयज़ हाई स्कूल से की थी। पर जब इलॉन मस्क 10 साल के थे तब उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद इलॉन मस्क डिप्रेस न होकर 2 साल में कोडिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर गेम को डेवलप किया और उसे पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को $500 में बेच दिया। वो बचपन से ही खुद को किताबी कीड़ा और कॉमिक्स के शौकीन बताते हैं। 17 साल की उम्र में इलॉन मस्क कनाडा चले गए और वहाँ के क्वींस यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री फिजिक्स के सब्जेक्ट में प्राप्त की और वॉर्टन स्कूल से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट से डिग्री ली। मस्क ने 24 साल की उम्र में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने की सोची, लेकिन उनके दिमाग में अपने बिजनेस खड़े करने की धूम मची हुई थी, इसीलिए उन्होंने दूसरे ही दिन स्टैनफोर्ड को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 1995 में $28,000 अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। साल 1999 में Zip2 को कॉम्पैक्ट अल्टा विस्टा नाम की कंपनी ने $340 मिलियन में खरीद लिया। अपने 7% शेयर के वजह से इलॉन को कुल $22 मिलियन मिले और फिर $22 मिलियन से उन्होंने $10 मिलियन उन्होंने X.com में इन्वेस्ट किया। कुछ सालों बाद X.com कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी से मर्ज हो गई, जिसे बाद में पेपैल का नाम दे दिया गया। और फिर साल 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में ओवरटुक कर लिया। इस डील की वजह से इलॉन मस्क को कुल $165 मिलियन मिले, जिसमें से उन्होंने $100 मिलियन अपनी नई कंपनी स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कर दिया। वो चाहते थे कि स्पेस ट्रैवल को सस्ता किया जा सके और रॉकेट्स को रीयूज़ किया जा सके। उनको इस फील्ड में कई फेलियर्स भी मिले, पर इलॉन ने हार नहीं मानी, जिसके बाद कुछ ही सालों में स्पेसएक्स ने अपना रॉकेट फैल्कन 9 से एक बार में 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो पहले इंडिया के नाम था। और नासा ने भी स्पेसएक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। साल 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला मोटर्स नाम की मोटर व्हीकल कंपनी में $30 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और साल 2004 में उन्होंने टेस्ला के चेयरमैन के तौर पर कंपनी को संभाला। इसके बाद साल 2007 में कंपनी के सीईओ एबरहार्ड ने रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद इलॉन को ये पोस्ट सौंप दी गई। और आज टेस्ला मोटर्स की सफलता को हम सभी जानते हैं। शायद कुछ ही दिनों में टेस्ला कार्स को हम इंडिया में भी यूज़ कर सके। तो इससे हमें पता चलता है कि इलॉन एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, जिनकी कई और कंपनियां हैं, जैसे कि न्यूरालिंक, दी बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप और ओपन एआई, जिसे हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।